भारतीय हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय नामा के मूल तत्व भाग 1 लेसन नंबर 7 साझेदारों का विसर्जन। अब साझेदारों के विसर्जन के अंदर जो परीक्षा में कई बार सही गलत पूछे जाते, किताब में लिखा है याद करना कि निम्न विधान सही या गलत है। गलत विधानों को अपने सुधार कर फिर से लिखना होता है। अब पहला है कि साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के लिए अदालत में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो यह विधान सही है। अब दूसरा है कि विसर्जन के समय डूबत तीर्ण वापसी का बही में लेखा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यह विधान गलत है, क्योंकि विसर्जन के समय डूबत तीर्ण वापसी का बही में लेखा करना आवश्यक होता है। तीसरा है कि साझेदारों को उसके लाभ हानि के प्रमाण में कारीगर लाभांश फंड बांट दिया जाता है, तो यह विधान गलत है। कारीगर लाभांश फंड पेड़ी के लिए दायित्व है जो साझेदारों के बीच में अपने बांटते नहीं है, इसलिए उसको बांटा जाएगा नहीं। 4 नंबर का है कि साझेदारी पेड़ी में से कोई एक साझेदार निवृत्त होता है तब पेड़ी का विसर्जन होता है, तो गलत है। साझेदारी का विसर्जन होता है पर लेकिन साझेदारी पेड़ी का विसर्जन नहीं होता है। जो भी से साझेदार रहते वह पेड़ी चालू रखते हैं। 5 नंबर साझेदारी पेड़ी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी उसके पूंजी जितनी सीमित होती है, यह विधान भी गलत है। इसमें सभी साझेदारों की जिम्मेदारी असीमित होती है। 6 नंबर है कि संपत्ति के सामने किए गए प्रावधानों का खाता पेड़ी के विसर्जन के समय बंद किया नहीं जाता है, लेकिन ये गलत है कि संपत्ति के सामने किए जो भी प्रावधान का खाता है वह बंद कर दिया जाता है। 7 नंबर है कि साझेदारी पेड़ी के दायित्व चुकाने के लिए साझेदार की निजी संपत्ति का उपयोग नहीं होता है। यह विधान भी गलत है कि जब साझेदारी पेड़ी के दायित्व चुकाने के लिए साझेदार की निजी संपत्ति का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि सभी साझेदारों की जिम्मेदारी असीमित है। 8 नंबर में साझेदारों को उसके लाभ हानि के प्रमाण में कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड बांट दिया जाता है, तो ये विधान सही है। 9 नंबर पेड़ी में नहीं लिखे दायित्व विसर्जन के समय वसूली खाते उधार किया जाता है, तो यह विधान भी सही है। 10 नंबर विसर्जन के समय पेड़ी की पक्की तलपट में दर्शाई गई ख्याति की रकम लाभ हानि के प्रमाण में बांटकर पूंजी खाते ले जाते, यह विधान गलत है। अपने जो ख्याति होती है पक्की तलपट में दर्शाई गई ख्याति खाता बंद करके वसूली खाते ले जाते हैं। अब सभी साझेदार दिवालिया हो जाए या तो धंधा गैर कानूनी बने तब पेड़ी का विसर्जन होता है, यह विधान सही है। 12 नंबर पेड़ी का विसर्जन खर्च चुकाने की जिम्मेदारी पेड़ी की है, यह विधान भी सही है। 13 नंबर साझेदार की पत्नी के स्त्री धन में से ली लोन पेड़ी के तीसरे पक्षकार के दायित्व से पहले चुकाई जाती है, यह विधान गलत है। स्त्री धन जो है वो भी साझेदारों के जब दायित्व चुकाए जाते तब उसके साथ में ही उसे चुकाई जाती है। 14 नंबर है कि रोकड़ या बैंक खाते के अलावा पक्की तलपट में दर्शाई गई सभी संपत्तियां दायित्व और प्रावधान के खाते वसूली खाते ले जाते हैं, यह विधान सही है। 15 नंबर लेनदार को कोई संपत्ति चुकाई जाती है तब बही में कोई असर नहीं दी जाती है, यह विधान सही है। 16 नंबर वसूली खाता उपज खर्च जैसा खाता है, गलत है। वसूली खाता माल और संपत्ति प्रकार का खाता है। 17 नंबर पेड़ी के विसर्जन के समय सामान्य अनामत खाता बंद करके वसूली खाते ले जाते हैं, यह विधान भी गलत है। साझेदारों के पूंजी खाते ले जाते हैं। 18 नंबर कानूनी दृष्टि से पेड़ी का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाए तब साझेदारी पेड़ी का विसर्जन हुआ करते हैं, यह विधान सही है।
19वां है कि पेड़ी की संपत्ति की उपज में से पेड़ी का विसर्जन खर्च अंत में चुकाया जाता है। यह विधान गलत है कि पेड़ी की संपत्ति की उपज में से पेड़ी का विसर्जन खर्च सर्वप्रथम चुकाया जाता है। फिर 20 नंबर है कि वसूली खाता को संपादन खाता भी कहते हैं, तो यह विधान सही है। अब अपने एक अंतर है कि जो वसूली खाते की प्रथम पद्धति और द्वितीय पद्धति के बीच अंतर, तो प्रथम और द्वितीय पद्धति के बीच अंतर, उसमें प्रथम पद्धति में क्या है कि बहियों को बंद करने के लिए संपत्ति के खाते बंद करके अपने वसूली खाते ले जाते हैं, जबकि द्वितीय पद्धति में संपत्ति बेचने पर संपत्ति के खाते की जो बाकी लाभ की हानि होती है वही वसूली खाते ले जाते हैं। दूसरा है कि दायित्व के खाते बंद करके वसूली खाते लिखा जाता है और दायित्व के भुगतान के बाद अंतिम बाकी लाभ या हानि वसूली खाते लिखी जाती है। तीसरा है कि एक साथ समग्र संपत्ति और दायित्व को बेचा जाता है, जबकि दूसरी पद्धति में समग्र संपत्ति और दायित्व को एक साथ नहीं बेचा जाता है। और स्वाध्याय के 3 या 4 तक जो सवाल है वही करना है, बड़े सवाल स्वाध्याय में आने वाले नहीं हैं। सही गलत कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, 3 मार्क्स में आते, इसलिए सही गलत कर लेना।